सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। मैं बदनसीब ही इस शख्स का बाप हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि ये गंदा खून मेरा ही है। जनाबे वाला, जो शख्स जहनी तौर पर बीमार हो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की जिंदगी सूली पर लटकाए रखे। ये मामला सच और इंसाफ का है योर ऑनर, और इंसाफ यही है कि सुहाना को कोर्ट की तरफ से खुला दी जाए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस सुहाना को मिस्टर असफर के निकाह में रखना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ होगा। लिहाजा ये अदालत मिस सुहाना की खुला की दरख्वास्त कबूल करते हुए उन्हें मिस्टर असफर के निकाह से खारिज करती है। एक बार सिर्फ मुझे अपना लीजिए, फिर देखिएगा आप सबको फरामोश कर देंगे। तुम तो फरजाना हो, सुहाना नहीं हो सकती। हाय डैड। आओ अशर, कैसे हो? क्या सोच रहे हैं डैड? सुहाना के बारे में सोच रहा हूं। उस बच्ची की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। सोचता हूं कि अजहर के साथ उसकी शादी करके मैंने ज्यादती की। ये मेरी खुदगर्जी थी कि अपने बीमार और माजूर बेटे के साथ सुहाना जैसी लड़की की शादी कर दी। हालांकि मुझे अंदाजा था कि अजहर किसी वक्त भी हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं इस तल्ख हकीकत को फरामोश कर बैठा। छोड़ें डैड, जो होना था हो गया। सोचता हूं कि अगर तुम्हारा रिश्ता जेनी के बजाय सुहाना से तय हो जाता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। सच पूछो तो मैं असफर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मगर क्या करूं, उसके साथ इसी छत के नीचे रहता हूं। जब भी मेरा और असफर का आमना सामना होता है तो मैं अंदर ही अंदर मरने लगता हूं। मगर बेटा, मुझे तुम्हारा घर भी बसाना है। किस तरह इस मनहूस घर में फरीदा की दूसरी बेटी को ले आऊं? आप परेशान मत हो डैड, मैंने भी कुछ सोचा है। कानूनी तौर पे ये घर और बिजनेस असफर भाई का है, लेकिन अब मेरी भी वकालत चल पड़ी है, मैं इंडिपेंडेंट भी हो सकता हूं। तो क्या तुम अलग रहना चाहते हो? जी डैड, मैं एक फ्लैट ले रहा हूं जिसमें मैं और आप साथ रहेंगे।
असफर भाई को ये दुनिया मुबारक हो। आप फिक्र ना करें डैड, हम अगले हफ्ते ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब कैसा फील कर रही हो? पहले से सुकून महसूस कर रही हो ना? हाँ, ऐसा लग रहा है कि भंवर से कश्ती निकल गई। लेकिन मेरी जिंदगी में तो सफर ही सफर है। मुझे कभी किनारा नहीं मिल सकता। डिप्रेस मत हो सुहाना, जिंदगी बहुत बड़ी है और मुझे यकीन है कि तुम्हें जिंदगी की सच्ची खुशियां जरूर मिलेंगी। कितनी मनहूस लड़की है ये। 2 बार घर बसा और दोनों बार ही जुड़ गया। अरे क्यों 24 घंटे गलत बातें करती रहती हो? लेकिन डर तो लगता है ना कि कहीं सुहाना का मनहूस साया मेरी बेटी जैनी पे ना पड़ जाए। अरे जैनी को क्या होगा? अशर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अशर अच्छा लड़का है, लेकिन बाकी रिश्ते तो धरभरम हो गए ना। अब मैं जैनी के फर्ज से जल्द सबकदोश होना चाहती हूँ, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये शादी आगे भी टल सकती है। अच्छा, थोड़े दिन सब्र कर लो, मैं मुराद भाई से उसकी जल्द रुखसती की बात कर लूंगा। बज़ाहिर तो कोई मसला नजर नहीं आता, लेकिन डरती हूँ कि मेरी बेटी उस घर में जाएगी जहां वो पागल दीवाना लड़का रहता है। जिस दिन तुम अपने रवैये चेंज कर लोगी, उस दिन सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है यार, तुम केस जीत गए और हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। क्या सोच रहा है यार? सुहाना के बारे में ही सोच रहा था। एक अकेली लड़की का इस माशरे में जीना बहुत मुश्किल काम है। बेवा, तलाक याफ्ता, एक लड़की जिसके माथे पे इतने धब्बे लग चुके हैं, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? यार अशर, एक बात करूं, माइंड तो नहीं करोगे? हाँ बोल। देख यार, दोस्तों की तरह से मेरी बात सुनना। बताओ ना। यार मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बड़ा प्रेशर है कि मैं शादी कर लूं, और वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं। तो फिर? मुझे सुहाना पसंद है। Are you serious? वेरी सीरियस यार। देख यार, अगर तेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सादगी से ये सब कुछ होगा। यार मुझे ऑब्वियसली कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुहाना चाहिए।
और अगर सुहाना मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कुछ गलत कह दिया ना यार। अब आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई एम सो स्टूपिड। नहीं, तूने कुछ गलत नहीं कहा। यार अशर, you're a friend. You know me very well. जैसी चाहे जमानत ले लो, मैं सुहाना को बहुत खुश रखूंगा। आई ट्रस्ट यू शेजर। बल्कि मुझे तो खुशी होगी, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। बस मुझे घर वालों से और सुहाना से बात करने दो। श्योर। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। सुहाना, पापा आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। बेटा, अशर ने फ्लैट ले लिया है। कल मैं और अशर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा, वो फ्लैट इस बंगले जैसा आलीशान तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम वहां सुख और सुकून जरूर होगा। पापा लेकिन मेरा क्या होगा? तुम इस घर में रानी बनकर राज करो। गालिबन ये महल नुमा बंगला तुम्हारे शौहर की कमाई से ही बना है। क्या करूं, मजबूरी है बेटा। पापा, जब से डाइवोर्स हुई है उनकी हालत और भी खराब हो गई है। वो अपने आप में नहीं रहते। 3 दिन से ऑफिस नहीं गए। 102 बुखार है, डॉक्टर के पास जाने की बजाय उल्टी सीधी गोलियां खा रहे हैं। सोते हैं तो सुहाना को पुकारते हैं। जब सुहाना उसकी जिंदगी में थी, उस वक्त उसने उसकी कदर नहीं की। अब उसे किस हक से याद करता है? मुझे तो उन्होंने इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे मेरा वजूद इस घर में ही नहीं। अभी कुछ से पहले बुखार की हालत में न जाने कहां निकल गए। बेटा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हालात का जबरी ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम हिम्मत करो तो शायद असफर को रफ्ता रफ्ता बेहतर इंसान बना सको। साहब जी, आप जा तो रहे हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। बरकत, तुम्हें मैंने हमेशा इस घर का एक फर्ज समझा है, लेकिन माफ करना, फ्लैट में तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। साहब जी, मुझे तनख्वाह न दीजिए, बस 2 वक्त की रोटी भी बहुत है मेरे लिए। ये बात नहीं है बरकत। देखो, फरजाना ठीक कह रही है। इसको यहाँ
तनो तन्हा असफर के रहमो करम पे छोड़ना मुनासिब नहीं है। तुम यहीं रहना फरजाना के पास, और हाँ, असफर से तनख्वाह मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तनख्वाह हर महीने तुम मुझसे ले लिया करना। ठीक है साहब, जैसा आप कहो। क्यों आए यहाँ? तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? देखिए आंटी अंकल क्या कह रही है। माना कि अदालत ने मेरा रिश्ता से खत्म कर दिया है। अगरचे मैं अदालत के इस फैसले को नहीं मानता, लेकिन ये मेरी फुप्पो का घर है। मैं असफर हूं फुप्पो, असफर, आपका भतीजा। क्या सारे रिश्ते खत्म हो गए? हाँ हाँ, सब रिश्ते खत्म हो गए हैं। निकल जाओ यहां से, और खबरदार अगर तुमने आइंदा सुहाना की तरफ आंख उठा के भी देखा। आंटी अंकल को कुछ समझाए ना। आंटी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? बेटा खुदा के वास्ते इस वक्त यहां से चले जाओ। आंटी आप भी? क्या जमाना आ गया है, अपनों का खून सफेद हो गया। लेकिन मैं सुहाना से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। कहां है सुहाना? सुहाना, सुहाना! मेरी बेटी का नाम भी अपने नापाक जुबान पे मत लाओ। दबा जाओ यहां से। अपनों से ताल्लुक कभी खत्म नहीं होता अंकल। मैं सुहाना से सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं। मैं सुहाना को कुछ नहीं कहूंगा, बस 2-4 बातें करूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, मैं सिर्फ एक बार सुहाना को देखना चाहता हूं, बस। अंकल प्लीज बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो मैं भी बदतमीजी पे उतर आऊंगा। सुहाना! क्या मसला है? क्यों आए आप यहाँ? सुहाना, तुम अंदर जाओ बेटा। शुक्र है सुहाना तुम मेरे सामने तो आई। देखो, जस्ट लुक एट मी। मेरी क्या हालत हो गई है। सुहाना, मैं एक साथ 4-4 टैबलेट्स खाने लगा हूं। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा सुहाना। तुम मरते क्यों नहीं है? नफरत है मुझे आपसे, नफरत। मरूंगा मैं जरूर सुहाना, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा। तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। अब तो बदबख्त वाकई दीवाना हो गया है। या तो वो पागल खाने जाएगा, और या फिर अचानक किसी दिन मर जाएगा। मुराद भाई, मैं आपसे कसम खाए कह रहा हूं, अगर वो दोबारा इस घर में आया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करते हो सलीम? ये नशावर गोलियां बहुत जल्द उसकी जान ले लेंगी। बहरहाल, अब अगर वो आए ना तो मुझे मुत्तला कर देना। मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बहरहाल, अशर ने फ्लैट ले लिया है। मैं और अशर कल फ्लैट में मुंतकिल हो जाएंगे। अंकल, आपने बहुत अच्छा किया। बेटा, ये फ्लैट हमने तुम्हारे ही लिए लिया है। बहुत जल्द हम तुम्हें रुखसत करके फ्लैट में ले जाएंगे। सुहाना, तुम अब भी मेरी बेटी हो। तुम्हारा जब दिल चाहे, जितने दिन चाहो, हमारे साथ फ्लैट में रह सकती है।
सुहाना तो गले की हड्डी बन गई है, जिसे ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। खाला, मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ क्या? बेटियां माँ बाप के लिए बोझ ही होती हैं। नहीं नहीं, सुहाना के लिए मैंने सोच लिया है। इसके लिए मैं बहुत छान भटक कर लड़का तलाश करूंगा। इसकी अभी उम्र ही क्या है? इस बच्ची के नसीब में जितने दुख थे इसने झेल लिए, लेकिन अब यकीनन खुशियां इसकी मुंतजिर। डैड, मौका अच्छा है, एक बात कहूँ? कहो। आप लोग सब शेजर को तो जानते हैं। मेरी नज़र में सुहाना के लिए शेजर से बेहतर रिश्ता नहीं है। शेजर बड़े अच्छे घर का लड़का है और वकील भी बहुत पाएगा। जी, मेरा कॉलीग है। लेकिन हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते कि हमारी बेटी से शादी कर लो, जो एक बार बेवा हो गई है, दूसरी बार मुतल्लका। नहीं नहीं आंटी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। शेजर ने इस ख्वाहिश का खुद इजहार किया। क्या वाकई? जी डैड, मगर जब तक सुहाना की रजामंदी ना हो कोई फ़ायदा नहीं। बताओ सुहाना, ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, क्या कहती हो? अशर, तुम मुझे क्यों तमाशा बना रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी, और आप लोग सब प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। क्या बात है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं भी इंसान हूं जेनी, किसी को मेरे जज्बात की परवाह नहीं। अशर ने मुझे तमाशा बनाकर रख दिया। अशर तुम्हारी भलाई चाहता है, और तुम कब तक इस घर में पड़ी रहोगी? शेजर भाई बहुत अच्छे हैं। किसी का नाम मत लो मेरे सामने, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तुम खामखा रिएक्ट कर रही हो सुहाना, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बस, अब रोना धोना बंद करो। हाँ? हम अपने कपड़ों के अलावा यहां से कुछ लेकर नहीं जा रहे। तुम्हें ये घमंड था ना कि हम तुम्हारे सहारे जी रहे हैं, लिहाजा अब हमें तुम्हारे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। संभालो अपना घर, अपनी गाड़ी और अपना दफ्तर। खुदा का शुक्र है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल देखने से महफूज रहूंगा। चलो अशर। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। खैर, खुदा हाफिज।
शिफ्ट हो गए फ्लैट में? आज ही डैड को फ्लैट पर छोड़कर आया हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही लाइक्स द प्लेस। That's nice. Good. अशर, वो मेरे पेरेंट्स पूछ रहे थे कि वो बाकायदा रिश्ता लेके कब आए। शेजर, एक्चुअली बात यह है, घर वाले तो राजी हैं मगर सुहाना नहीं मान रही। इसका मतलब है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है शेजर, तू समझ सकता है। वो अभी जिन हालात में से गुजर रही है उसको तो शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। मेरा मशवरा तो तुझे यही है, इफ यू रियली वांट टू मैरी हर, थोड़ा सा इंतजार कर ले। इंतजार तो मैं कर लूं। अच्छा, एक काम कर, मुझे किसी दिन सुहाना से मिलवा दे। I think I'll be able to convince her. काम तो मुश्किल है लेकिन for you I'll do it. Thank you. फोन पर भी बात नहीं कराते, मिलने भी नहीं देते। इन सब ने मुझसे सुहाना को छीन लिया है। कहते हैं मेरा सुहाना से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अदालत में तलाक दे दी तो क्या हुआ? अदालत के कहने से क्या होता है? मैंने तो सुहाना को नहीं छोड़ा ना। कुछ भी हो सुहाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सुहाना, तुम मेरी जरूरत हो। सुहाना, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सबने मिलकर सुहाना को छीन लिया। सब साथ छोड़ गए। अजहर भाई मर गए, अशर और पापा भी चले गए। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आपके साथ हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम भी चले जाओ यहां से और मुझे तन्हा छोड़ दो। कहाँ जाऊं मैं? हाँ, जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में। मुझे तन्हा छोड़ दो। असफर संभालिए अपने आप को। तुम निकलो मेरे घर से। आउट। आई से गेट आउट। असफर दरवाजा खोले प्लीज। असफर प्लीज दरवाजा खोले। असफर प्लीज दरवाजा खोले। असफर प्लीज। फरजाना बीबी, फरजाना बीबी, क्या हुआ? बाबा, असफर ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? आप मेरे क्वार्टर में आ जाइए, आ जाइए। इनके सर पे तो भूत सवार है, ना जाने क्या कर बैठे। आइए 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 आइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अशर मियां? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी ठीक ठाक। वो सुहाना है घर पर?
बेटा सुहाना और जेनी तो अपने कमरे में है, खैरियत है? दरअसल आप दोनों जानते ही होंगे कि सुहाना ने साफ साफ शेजर को इनकार कर दिया, मगर शेजर ये चाह रहा था अगर वो एक बार फिर सुहाना से बात कर ले। आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं शेजर और सुहाना की मुलाकात करा दूँ। लेकिन कहाँ है शेजर? अंकल उससे मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है। आई थिंक अगर आप दोनों की मौजूदगी में ये मुलाकात हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर सुहाना मिलना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। सुहाना, सुहाना, सुहाना बेटा। सुहाना तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? बेटा कोई मेहमान है तुम्हारा, ड्राइंग रूम में है, मिल लो। मेहमान का नाम भी पता चले। बेटा शेजर मिलने आया तुमसे। शेजर? कहना